हेलो एवरीवन, गुरबाणी संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण में स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। यह संधि आर टेट, यूपी टेट, सी टेट, एस टेट और अन्य सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। संधि शब्द सम उपसर्ग दा धातु और की प्रत्यय से मिलकर बना है। संधि शब्द पुल्लिंग है। की प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग में किया जाता है, इसलिए यह संधि शब्द पुल्लिंग है। जैसे विधि, परविधि, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहा जाता है। संधि को हम संहिता भी कह सकते हैं। सार्थक शब्दों के बीच में होती है। यह जो संधि होती है ये सार्थक शब्दों के बीच में होती है। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई न कोई अर्थ निकलता हो। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि संधि की परिभाषा संस्कृत में पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन समम उत्तर पदस्य पूर्व वर्णस्य मेलनम यत् परिवर्तनम भवति तत्संधि इति। पूर्व पद के अंतिम वर्ण के साथ उत्तर पद के पूर्व वर्ण के मेल से जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, वह संधि है। यहाँ पर इसमें दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद को हम पहले वाला पद कहते हैं और उत्तर पद को हम बाद वाला पद कहते हैं। तो यहाँ पर पूर्व पद का जो पहला जो अंतिम वर्ण है उसका और उत्तर पद के पहले वर्ण का यहाँ पर मेल होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है विद्या प्लस आल्य। तो विद्या में जो अध्याय में आ है उसका और जो बाद वाला पद है उसका जो पहला अक्षर आ, इन दोनों का हमें यहाँ पर मेल करना होता है। जैसे विद्या, इसमें यहाँ पर पहले का आ हो गया, दूसरे वाले पद का भी आ हो गया, तो शब्द बन गया हमारा आ प्लस आ बन करके हो गया आ, तो शब्द बन गया हमारा विद्यालय। इसी प्रकार यदि प्लस अपि, कवि प्लस इंदर। सामान्य रूप से संधि तीन प्रकार की होती है। नंबर एक स्वर संधि, जिसको हम संस्कृत में अच संधि कहते हैं। नंबर दो व्यंजन संधि, जिसको हम संस्कृत में हल संधि कहते हैं। और तीसरी है हमारी विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर्वर्णेन सह स्वर्वर्ण मेलनम स्वर संधि कथ्यते। स्वर वर्णों के साथ स्वर वर्ण का मेल स्वर संधि कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर स्वर का मेल होता है। संस्कृत भाषायाम स्वीकृता स्वर्वर्णा इमे सन्ति। संस्कृत भाषा में स्वीकृत स्वर वर्ण हैं ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर संधौ एतेषां परस्पर मेलनम भवति। स्वर संधि में इन्हीं वर्णों का ही परस्पर मेल होता है। अत्र केचित् विशिष्टा संधय उल्लेखनीय। यहाँ कुछ विशिष्ट संधियों का उल्लेख है। यहाँ पर जो स्वर संधि है उसके 5 भेद होते हैं। पहला है हमारा दीर्घ संधि, नंबर 2 यण संधि, और नंबर 3 है गुण संधि, नंबर 4 वृद्धि संधि, और नंबर 5 हमारा अयादि संधि। तो स्वर संधि के ये 5 भेद हैं। यहाँ हम सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे। दीर्घ संधि, यदि हर्षव या दीर्घ अ, ई, उ, री के बाद कर्मश 3 हर्षव या दीर्घ वर्ण हैं तो उनके मेल से दीर्घ स्वर होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ए, ई, उ के बाद यदि यही स्वर आए, यही हर्षव स्वर आए, या फिर इनके स्थान पर ए की जगह आब, ई की जगह बड़ी ई, उ की जगह बड़ा उ, ये दीर्घ स्वर आए तो वह उनके मेल को दीर्घ बना देता है। एग्जाम्पल है हमारा मूर प्लस अरी मुरारी, पाठ प्लस आरम पाठारम, दक्षिण प्लस ऐनम दक्षिणायनम, यनम स्वराज्य प्लस आंदोलनम स्वराज्य आंदोलनम, कवि प्लस इंदर कविंदर, मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर, मही प्लस इंद्रः महींद्रः, मही प्लस ईश्वरः महीश्वरः, भानु प्लस उदय भानुदय, लघु प्लस उर्मी लघुर्मी, वधु प्लस उदय वधुदय, पितृ प्लस ऋणम पितृणम। यहाँ हम इसकी प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। हम ए प्लस आ, अगर पूर्व पद में ए है और बाद वाले पद में भी ए है तो उन दोनों का मेल यहाँ पर आ बना देगा। उसी प्रकार पूर्व पद में ए और बाद वाले पद में आ है तो भी यह इसको आ बना देगा। अगर पूर्व पद में आ है और बाद वाले पद में ए है तो उनका मेल भी आ बना देगा। और पहले वाले पद में अगर आ है और बाद वाले पद में आ है तो यह भी इनके मेल को दीर्घ आ बना देगा। उसी प्रकार यहाँ पर ई प्लस ई, बड़ी ई
प्लस छोटी ई बड़ी ई, छोटी प्लस बड़ी ई बड़ी ई, बड़ी प्लस बड़ी बड़ी ई। उसी प्रकार ऊ का मेल है यहाँ पर बड़ा छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ। उसी प्रकार री का मेल है यहाँ पर री प्लस री को ये दीर्घ री बना देगा इस टाइप से। ये जैसे हमारी री है और इसमें के पैर में जो है एक री और हो जाती है तो उसको दीर्घ री कहा जाता है। उसी प्रकार री और री को भी ये दीर्घ री बना देगा इस टाइप से। अब देखिए हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला है हमारा मूर प्लस अरी। तो यहाँ पर हमने कहा था कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण का और उत्तर पद के पहले वर्ण का मेल होगा। तो यहाँ पर हम इस मैं को एज इट ऐसे कैसे रख लेंगे, यहाँ पर ये मुँह और इसका हम वर्ण विच्छेद कर देंगे रे प्लस ए और सामने वाला ए यहाँ ले आएंगे और ये री इसका साथ में राइट कर देंगे। तो यहाँ पर हम ए और ए का ये हमारा पूर्व पद का अंतिम वर्ण है, ये हमारा उत्तर पद का पहला वर्ण है। इन दोनों का मेल कर रहे हैं हम यहाँ पर ए प्लस ए के हमने प्रक्रिया के अकॉर्डिंग ए इसको क्या बना देगा आ बना देगा। तो अब यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे रे प्लस यहाँ पे मुँह ये सेम हो गया, रे और आ को जोड़ेंगे तो यहाँ पर रा हो जाएगा और ये री का री, तो शब्द बन जाएगा हमारा मुरारी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम इसी का पाठ प्लस आरम्भ पाठारम्भ। तो यहाँ पर हमारा जो पा है हम सेम राइट करेंगे, अंतिम इसका हम वर्ण विच्छेद कर लेंगे ठे प्लस ए और यहाँ पर जो आ हमारा स्टार्टिंग का जो उत्तर पद का वर्ण है वो राइट कर लेंगे और रंभ यहाँ पर शब्द हो गया। तो यहाँ पर ए और ए का मेल पूरा ये मेल कर रहे हैं हम अंतिम वर्ण का और पूर्व वर्ण का। तो यहाँ मेल हो जाए ए प्लस आ का आ, तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे ठे प्लस आ को, तो यहाँ हो जाएगा ठा और ये शब्द हो गया एजिट पाठारम्भ, शब्द बन जाएगा हमारा पाठारम्भ। नेक्स्ट है हमारा कवि प्लस इंद्र कविंद्र है। तो यहाँ पर हम कैसे कैसे राइट कर लेंगे, वी का हम वर्ण विच्छेद कर देंगे वी व प्लस ई और इंद्र ई और द्रह। यहाँ पर अब हम ई और ई का मेल बना देगा यहाँ पर बड़ी ई। तो यहाँ पर व प्लस ई को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी वी और ये क्या है हमारा ऐसा कैसे और इंद्र यहाँ पर हम सेम राइट कर देंगे, तो शब्द बन गया हमारा कविंद्र है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भानु प्लस, अब ऊ का एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, भानु प्लस उदय भानुदय। यहाँ पर हमने इसका वर्ण विच्छेद कर दिया अंतिम वर्ण का न प्लस ऊ और सामने का ऊ। तो इसके अंदर जो ऊ है यानी कि ये वाला जो ऊ है इसका और इसका हम यहाँ पर मेल कर देंगे दीर्घ ऊ। अब हम न और ऊ को जोड़ेंगे तो यहाँ बन जाएगा नू और शब्द बन जाएगा हमारा भानुदय भानुदय। नेक्स्ट हमारा री का एग्जाम्पल है, यहाँ पर उदाहरण है री पितरी प्लस ऋणम पितृणम। यहाँ हमने इसका वर्ण विच्छेद कर दिया तय प्लस री और री का यहाँ पर इन दोनों का हम मेल करेंगे यहाँ पर अंतिम वर्ण का और पूर्व का, तो ये हो जाएगा दीर्घ री और तय प्लस री को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा दीर्घ द्री, तो पितृणम ये शब्द बन गया हमारा। नेक्स्ट हम देखेंगे यण संधि। तो हमने अभी दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा। दीर्घ संधि में हमें क्या पहचान मिलेगी इसकी कि यह उसको जहाँ पर वर्णों का मेल होगा वहाँ पर ये दीर्घ बन जाएगा, ये इसको दीर्घ बना देगा, बड़ा बना देगा। अब है हमारी यण संधि। यण संधि यदा ई उ री ली वेति वर्णस्य पश्चात भिन्न स्वरवर्णः भवति तदा ई उ री ली इत्येषां स्थाने कर्मस्य य व र ल आदेशः भवति सूत्रम इको यणचि। तो इसका जो सूत्र है संस्कृत में इको यणचि। और अब हम इसका अर्थ जान लेते हैं। यदि ई उ री ली वर्ण के बाद भिन्न स्वर आए तो ई उ री के स्थान पर कर्मशः य व र ल आदेश होता है। यानी कि ये कह रहा है कि इन स्वरों के पश्चात कोई अन्य अलग स्वर आ जाता है, यानी ई न आए ऊ न आए उसकी जगह पर जैसे ए आ जाए आ जाए, ठीक है, तो उनके स्थान पर ये ई का क्या करना बना देता है, यहाँ पर ई को यह बना देता है, ऊ को वह बना देता है, री को यहाँ पर रे हो जाता है और री को ले आदेश हो जाता है। अब एग्जाम्पल हम देख लेंगे इसके। यदि प्लस अपि यद्यपि मधु प्लस अरि मधुवरी वधु प्लस आगमन वध्वागमन पितृ प्लस आदेश पित्रादेश लरी प्लस आकृति लाकृति। इस यण संधि के पहचान के लिए हमें क्या है कि इसके अंदर हमें अक्षर आधा दिखाई देगा, तो ये यण संधि की पहचान होती है। इसकी प्रक्रिया देखिए, यदि ई छोटी हो या दीर्घ हो
लघु हो या दीर्घ हो और उसके सामने ये वर्ण आ जाते हैं इनमें से कोई भी, तो वो उसको यह आदेश कर देता है। और दीर्घ ऊ के बाद इनमें से कोई वर्ण आता है तो वो उसको वह आदेश कर देता है। और री के बाद इनमें से कोई वर्ण आता है तो वो उसको रे आदेश कर देता है। और री के बाद इनमें से कोई वर्ण आ जाता है तो वो उसको ले आदेश कर देता है। अब हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल हमारा यदि प्लस अपि। तो यहाँ पर हमने द इसके अंतिम वर्ण का और ये हमारा पूर्व वर्ण है, इनका यहाँ हमें मेल करना है, क्योंकि संधि में कहा गया था कि पूर्व वर्ण का और अंतिम वर्ण का मेल होता है, तो सभी संधियों में हमारा ऐसे ही रहेगा। तो यदि प्लस अपि, देखिए अब यहाँ पर द प्लस ई का यहाँ पर हमने वर्ण विच्छेद कर दिया इस दी का, ठीक है, और सामने हमारा अपि है तो वह हमने एज इट राइट कर दिया। तो यदि प्लस अपि, तो ई को उसने कहा था कि यह आदेश होगा, तो देखिए ई का हमने यहाँ पर यह आदेश कर दिया है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे कंप्लीट को, तो यह द प्लस अपि, तो द प्लस यह प्लस ए मिल के बन जाता है हमारा द। तो शब्द बन जाएगा हमारा यहाँ पर यद्यपि। नेक्स्ट हम देखेंगे मधु प्लस अरी, ये भी यण संधि का एग्जाम्पल है। मधु, ये धू का हमने यहाँ पर वर्ण विच्छेद कर दिया ध प्लस उ और सामने हमारा अरी। तो यहाँ पर ऊ का क्या कह रहा था कि ऊ को वह आदेश हो जाएगा, ऊ के सामने कोई अलग ये स्वर आ गया, ए आ जाता है, आ जाता है, तो उसको वह आदेश करेगा, तो ऊ का हो गया हमारा यहाँ पर ब। अब देखिए यहाँ पर जब हम इनको जोड़ते हैं सबको, तो यहाँ पर ध आधा है तो ये आधा ही रहेगा और वह प्लस अरी से हमारा बन गया वरी। तो यहाँ शब्द बन गया हमारा मधवरी। नेक्स्ट हमारा पितरी प्लस आदेश। पितरी में तय और री का यहाँ पर विच्छेद हो गया, सामने हमारा आदेश है, तो यहाँ पर री को रे आदेश हो जाएगा, ठीक है। तो तय प्लस रे प्लस आ बन के हो गया हमारा त्रा और शब्द बन गया हमारा पित्रादेश है। नेक्स्ट देखेंगे हम लाकृति। लरी प्लस लरी को क्या हो जाएगा, लय आदेश हो जाएगा, तो लरी से यहाँ हो गया लय और आकृति, तो इनको जोड़ेंगे हम, लय प्लस आ क्या बनेगा ला और कृति, इससे शब्द बन गया हमारा लाकृति। नेक्स्ट देखेंगे हम गुण संधि। ए आ इत्यनयोः पश्चात ई उ री लृ वेति वर्ण आगस्ति चेत कर्मशः ए ओ अर अल वा भवति। सूत्र है इसका आद गुण। और इसकी पहचान के लिए मैं आपको बता दूं, गुण संधि के अंदर हमें एक मात्रा दिखाई देगी, वो मात्रा आपकी ए की भी हो सकती है और ओ की भी हो सकती है। अब देखिए यदि ए या आ के बाद ई उ री या री वर्ण आता है तो इनके स्थान पर कर्मश ए ओ अर या अल होता है। उदाहरण देखेंगे हम, देव प्लस इंदर देवेंद्र। तो यहाँ प्रक्रिया में बता रखा है कि ए या आ जाता है कोई भी और उसके सामने ई या ई आती है तो उसको वो ए आदेश कर देता है, और ए आ के बाद उ या उ आता है तो ओ हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए है और इसमें हमारा ई है, तो ए ई का मिल करके मेल यहाँ हो गया हमारा ए, तो शब्द बन गया हमारा देव प्लस इंद्र से देवेंद्र। देव प्लस ईस देवेश, पर प्लस उपकार प्रोपकार, एक प्लस ऊन एकोन, महा प्लस उर्मी महोर्मी, देव प्लस ऋषि देवर्षि, तव प्लस लृकार तवलकार। अब हमें यहाँ पर इसको एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर कर लेते हैं। देव प्लस इंदर, यहाँ पर हमने इसका अंतिम वर्ण का वर्ण विच्छेद कर दिया व प्लस अ, सामने है हमारी ई। तो यहाँ पर अब देखिए हम अब यहाँ पर मेल करेंगे ए और ई का, तो ए और ई का मेल क्या कर देता है हमारे उसके अकॉर्डिंग, नियम के अकॉर्डिंग ए बना देता है इसको, ठीक है। और जब हम व और ई का यहाँ पर ये दे हमारा ऐसे है ऐसा है, और जब हम इस व और ई का मेल करेंगे तो शब्द हमारा वे, अक्षर बन जाएगा वे और शब्द बन गया हमारा इससे देवेंद्र। नेक्स्ट प्रोपकार, यहाँ पर हो जाएगा रे प्लस ए और सामने हमारा ऊ, तो यहाँ पर ए और ऊ का मेल हो जाएगा हमारा ओ, और यहाँ पर फिर ये मेल कर रे प्लस ओ से रो बन जाएगा और शब्द बन गया हमारा कंप्लीट। जब हम इसको जोड़ेंगे तो प्रोपकार है। नेक्स्ट देखेंगे हम वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की पहचान है कि इसके अंदर हमें दो मात्राएं दिखाई देगी, मात्रा आई की भी हो सकती है और मात्रा औ की भी हो सकती है। अब देखिए इसकी परिभाषा को, ए आ इत्यनयोः पश्चात ए ऐ ओ औ वेति वर्ण आगस्ति चेत कर्मश ए औ वा भवति। सूत्रम है इसका संस्कृत में वृद्धि रेचि। वृद्धि संधि, यदि ए या आ के बाद ए ऐ या ओ औ वर्ण आते हैं तो कर्मश ऐ या औ होता है।
यानी कि अगर ए या आ के बाद ए या ऐ आता है या ओ औ आता है, कोई भी वर्ण आता है, तो वो उसको दीर्घ ऐ और दीर्घ औ बना देगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यहाँ पर प्रक्रिया बताई गई है। ए आ के सामने अगर ए ऐ आता है तो उसको ऐ बना देगा, और ए आ के बाद ओ औ आता है तो वो उसको औ बना देगा। एक प्लस एकम एकैकम, देव प्लस ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम, गंगा प्लस ओगह गंगोगह, महाऔषधि महुषधि। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। एक प्लस एकम, तो यहाँ पर इसका हमने वर्ण विच्छेद कर दिया, क प्लस अ, और सामने हमारा क्या है, ए है। तो यहाँ पर ए प्लस ए का मेल क्या बनाएगा, सूत्र के अकॉर्डिंग उसको आई बना देगा। तो क प्लस, जब हम यहाँ पर इस क प्लस ए हमारी ऐसे कैसे रहेगी, और जब हम इस क और आई का मेल करेंगे तो आई की हमारी यहाँ पर दो मात्राएं होती, तो कई बन जाएगा, और शब्द पीछे हमारा रह गया कम, तो शब्द बन गया हमारा एक कई कम। उसी प्रकार है देव प्लस ऐश्वर्यम, यहाँ पर इसका हमने मेल कर दिया, वह प्लस वर्ण विच्छेद कर दिया है, वह प्लस ए, और सामने हमारी ए और ऐ मिलके बनेगा हमारा ऐ। तो यहाँ पर ये हमने ऐ हो गया, और वह प्लस ऐ को करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा शब्द वै, क्योंकि ऐ के अंदर दो मात्राएं होती हैं, यहाँ पर दो मात्राएं का प्रयोग होगा ऐसे ही, तो शब्द बन जाएगा हमारा देवैश्वरम। नेक्स्ट शब्द देखेंगे अयादि संधि। ए ऐ ओ औ वेति वर्ण पश्चात को अपि सर्वर्ण आगस्ति चेत तत्स्थाने कर्म से अय आय अव आव व आदेश भवति सूत्रम एचो अयवायवः। तो संस्कृत के अंदर ये इसका सूत्र होता है। इसमें हमें क्या होगा कि अय आय अव आव आदेश होता है, ये इसकी पहचान है। यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आता है, यानी कि ये तो हैं पहले वाले हमारे पूर्व पद में, और इनके बाद सामने कोई भी स्वर आता है तो उसके स्थान पर कर्मश चाहिए, क्या कर देगा, ये ए को जो है अय आदेश करेगा, ऐ को आय, ओ को अव, और औ को ये आव आदेश कर देता है। एग्जाम्पल देखेंगे हम, या इसकी प्रक्रिया भी दी गई है। ए के सामने कोई स्वर वर्ण आता है तो उसको ऐ कर देगा, ऐ के बाद कोई स्वर वर्ण आता है तो आय करेगा, और ओ के बाद आता है तो इसको अव कर देगा, और औ के बाद स्वर वर्ण आता है तो इसको ये आव आदेश कर देगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, ने प्लस अनम नैनम, गई प्लस अक है गाय क है, पो प्लस अनम पवनम, और पौ प्लस अक है पाव क है। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है इसकी। अगर मात्रा एक ही है, अगर मात्रा एक ही है या ओ की है तो वो इसमें ए बनाएगा, और मात्रा ऐ की है या औ की है तो वो उसके अंदर आ बना देगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, ने प्लस अनम नैनम। यहाँ पर देखिए ने में क्या है, यहाँ पर न प्लस ए, सामने क्या है हमारा अनम, तो यहाँ पर ए को क्या आदेश करता है, ये अय आदेश करता है, तो ए का यहाँ पर हो गया अय, तो न और अय और प्लस अनम शब्द बन गया। हम जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो नैनम, यहाँ से न का जो है न प्लस ऐसे हमारा बन गया न, और यह प्लस ऐसे बन गया हमारा यह, और नम यहाँ पर साथ में जुड़ गया, तो शब्द बन गया हमारा नैनम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, गई प्लस अकह गाय का है। तो यहाँ पर देखिए गय, यहाँ पर इसने इसका वर्ण विच्छेद कर दिया, गई प्लस ऐ प्लस अकह, तो यहाँ पर गय सेम है, और ऐ को ये क्या आदेश कर रहा है, यहाँ पर आय आदेश कर रहा है, हमने आय ऐड कर दिया, तो अकह यहाँ पर रह गया पीछे। तो अब गय प्लस आ का मेल हो गया हमारा गा, और यह प्लस ए का मेल हो गया हमारा यह, और पीछे हमारा क है, तो शब्द बन गया हमारा गाय कह। अगर हमारी संधि के अंदर पीछे विसर्ग लगे हुए हैं वर्ण विच्छेद के अंदर, तो हमारे बनने वाले शब्द में भी यहाँ पर विसर्ग लग जाते हैं। नेक्स्ट हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, पो प्लस अनम पवनम। अब यहाँ पर है पो में क्या है, प प्लस ओ, और सामने रह गया हमारा अनम, तो ओ को क्या करता है, ये अव आदेश करता है, ओ की जगह हमने राइट कर दिया अव और अनम। अब हम इसको जोड़ेंगे, प प्लस ए का हो गया प, और व प्लस ए से बन गया यहाँ प और नम, शब्द बन गया हमारा पवनम। नेक्स्ट हमारा पो प्लस अक पावकह।
तो यहाँ पर देखिए ओ को क्या करता है, ये आव आदेश करता है, तो यहाँ पे प्लस ओ हो गया, यहाँ पर वर्ण विच्छेद, और ओ को हमने आदेश कर दिया आव, और सामने शब्द हमारा अकह, तो पे प्लस आ क्या बन गया हमारा पा, और वे प्लस ऐसे क्या बने हमारा व, और सामने रह गया हमारा क। यहाँ विसर्ग लगे हुए तो हमारे हमने बनने वाले शब्द में भी यहाँ पर विसर्ग लगा दिए। तो यहाँ पर ही हमने यहाँ स्वर संधि को कंप्लीट कर लिया है। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।